Mufara, and I am the only source from company side. You should have information, you should take information. यानी मेरा नाम ऐश मुफारा है और मैं कंपनी को रिप्रेजेंट करता हूं, तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे से ही आपको लेनी पड़ेगी। यानी आप हम YouTube पे जाते हैं, डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपने बहुत से YouTube चैनल्स देखे रहेंगे, कोई लेटर्स है, कोई ये है, कोई प्रोटेस्ट है। तो आजकल एटलीस्ट मैंने डिसाइड किया है कि मैं सब इग्नोर करूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, एटलीस्ट मेरे को मत पूछिए, क्योंकि मैं तो फॉलो करने वाला हूँ सिंगल प्रोटोकॉल। कंपनी ऐश आएंगे बताएंगे आपका। अगर आप मेरे को पूछते हैं सर ये यूट्यूबर ने ये ईमेल डाला है, ये डाला है, बोल डाला है, तो मेरा आंसर सिंपल रहेगा, मेरे को पता नहीं, आप उसको पूछो। एस सर जो भी है जब भी आएंगे तभी बताएंगे। सिंपल स्ट्रेट आंसर। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी वो फॉलो करो, क्योंकि अब आप एस सर वैसे ही चाहते हैं। भले ही हमारे साथ और भी थोड़े से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन राइट नाउ ओनली कम्युनिकेशन फ्रॉम अस, फ्रॉम मी। यानी जो भी कंपनी का इंफॉर्मेशन चाहिए आपको मेरे से ही मिलेगा। ओके। और किसके लिए ये मैसेज है? एम्प्लॉयज के लिए है, यूजर्स के लिए है, फाउंडर्स के लिए, फाउंडिंग मेंबर्स के लिए है, तो सबके लिए ये मैसेज है। नेक्स्ट, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना है। और प्लीज नोट करें, ये ऐश ने बोला है, और जैसे ऐश ने बोला है वैसे ही मैं बोल रहा हूं। मैं कुछ मेरे वर्ड्स मिक्स करके नहीं बता रहा हूं। उन्होंने बोला इट इज नॉट गोइंग टू टेक 6 months, यानी 6 महीना लेने वाला नहीं है। जो रिस्ट्रक्चरिंग और वापस आने का जो काम है वो 6 महीना नहीं लगेगा। अभी वो 5 महीना रहेगा, 4 महीना रहेगा, 3 महीना रहेगा, 2 महीना रहेगा, 1 महीना रहेगा, 15 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा, नो बडी नोस। आई रिपीट, नो बडी नोस। तो उसका आप मसाला डाल के कुछ मत करिए कि अरे वो आएगा आएगा वॉट एवर, अनलेस यू हैव इंफॉर्मेशन। सो एज ऑफ नाउ नॉट, इतना ही है कि 6 months के नीचे लगेगा। और डेफिनेटली जैसे जैसे ये प्रोग्रेस होता रहेगा, आई एम श्योर कि ऐश ने पहले क्या होता था कि ऐश किसी को आउटसोर्स यानी किसी को देता था, वो टाइमलाइन देते थे। लेकिन अभी क्या है कि ऐश ने ओनरशिप लिया है। ऐश ने ओनरशिप लेके यानी उनको वो टाइमलाइन देंगे। तो आई एम श्योर कि जैसे जैसे हम OP360 या कोई और भी वेबिनार्स में जैसे ऐश आएंगे, आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ अपडेट देते रहेंगे और टाइमलाइंस भी में भी देते रहेंगे। एंड द ओनली रीजन वो देंगे क्योंकि अभी उनके कंट्रोल में है। वो पार्ट समझिए। नेक्स्ट, ऐश इज ओपन टू उन्होंने बोला कि कम्युनिकेशन के लिए मैं ओपन हूं। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो डेफिनेटली, और वो मे बी कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। तो हम डेफिनेटली वो रेडी है बात करने के लिए। लेकिन अगर आप आओगे और निगेटिव 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 बोलोगे तो ऐश बोले कि नहीं भाई मेरे को ये नहीं, आपको इग्नोर किया जाएगा। तो बेसिकली अगर आप अगर आप यानी अगर आप ऑन पैसिव के बारे में अच्छा सोचते हो और मे बी चलो हो गया हो गया, लेकिन आगे में भी ऐसा करेंगे तो ऐसा
प्रॉफिटेबल हो सकता है, या ऐसे कुछ सजेशंस रहेंगे, तो डेफिनेटली वो एक कन्वर्सेशन के लिए ऐश तैयार है। लेकिन जो बाकी के अरे आपने ये भी नहीं आया, वेबसाइट भी नहीं आया, वो भी नहीं आया, वो भी नहीं आया, तो वैसे वाले लोग प्लीज ऐसे कन्वर्सेशन वो यानी करेंगे ही नहीं, ऐश उनके साथ कन्वर्सेशन करेंगे नहीं। नेक्स्ट उन्होंने क्रिटिक्स को थैंक यू बोला एस सर ने, क्योंकि क्रिटिक्स हमेशा बोलते थे कि समथिंग इज रॉन्ग, मे बी हमें रियलाइज नहीं हो रहा था कि क्या रॉन्ग है, लेकिन अभी रियलाइज हुआ है, तो उन्होंने इसलिए थैंक यू बोला। नेक्स्ट उन्होंने बोला डोंट जज बाय द पास्ट। यस, पास्ट में बहुत सी चीजें हुई है, लेकिन डोंट जज बाय पास्ट, आगे जो होगा डोंट जज बाय पास्ट, तो डेफिनेटली गुड थिंग्स आर गोइंग टू कम एंड वी आर गोइंग टू इम्प्रेस यू, ये भी बोला था। अंडरस्टैंड उन्होंने बाद में फिर से बोला कि वी वेर विक्टिम्स, यानी जो एक लोग थे वो उन्होंने कुछ मिसयूज किया, उनका एजेंडा कुछ अलग था, और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली ऑन पैसिव के प्रोजेक्ट पे हुआ। डेफिनेटली हमारे हमारे फाउंडर्स को भी इम्पैक्ट हुआ उससे ओवरऑल। तो उन्होंने वो बोला कि वी वेर विक्टिम्स, तो इसलिए वो रीस्ट्रक्चर और वो सब कर रहे हैं। हमारे एनिमी अभी डबल हो चुके हैं। सो भले ही मैं चाहता हूँ कि प्लान मैं शेयर करूँ कि मैं एग्जैक्टली मैं और मेरी टीम क्या कर रहे हैं, वो मैं शेयर नहीं कर सकता। आई रिपीट, क्योंकि हमारे एनिमीज डबल हो चुके हैं, वो उनका प्लान शेयर नहीं कर रहे, सो कैन नॉट शेयर प्लान एज रिस्की, यानी रिस्क है यानी कि हो सकता है कि आप किसी को जो जिसको नहीं पहुंचना चाहिए वो प्लान अगर उसको पता चलता है, तो फिर से वो कुछ एक्शन ले सकते हैं। इसलिए वो एक्शन प्लान अभी उन्होंने कुछ बोला नहीं, एट अप्रोप्रिएट टाइम आई एम श्योर वो बताएंगे। और दिस टाइम नो नो लूप होल और लीक, यानी लूप होल और लीक की यानी उनको नहीं चाहिए, इसलिए वो खुद के साथ ही वो इंफॉर्मेशन रख रहे हैं और हमारे साथ अभी तक शेयर नहीं किए। नेक्स्ट का पॉइंट है कि उन्होंने बोला कि आई ट्रस्ट नो वन, और जब भी उन्होंने ये बोला कि आप यानी जैसे ये अगर नो वन है तो ऐसे तो नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस में आपको ट्रस्ट तो रखना पड़ता है। लेकिन अभी का सिचुएशन समझ के उन्होंने ये बोला है कि आई ट्रस्ट नो वन, स्पेशली आफ्टर फेसिंग प्रॉब्लम। दो बार अगर उनको प्रॉब्लम फेस हुआ है, तो मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता अभी के लिए, और इसको पर्सनली नहीं लेना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने मेरा 6 साल हुआ है, तो अरे लगेगा, अरे नहीं तो ऐसा लगेगा कि अरे नीरज 6 साल मैंने काम किया ऑन पैसिव के साथ, पेशेंस से काम किया, अभी आप बोल रहे हो कि भरोसा नहीं। तो ऐसा वो थॉट प्रोसेस मेरे मन में नहीं है, क्योंकि मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि एज सर कौन से स्टेट से जा रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें अगर आपके मे बी माइंड में अगर वो आ रहा है अरे ये तो किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है, तो प्लीज सिचुएशन समझ के लीजिए। ओके। दो बार उन्होंने यानी ट्रस्ट का इश्यूज है, और बोला कि अगर फिर से हो गया तो मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आएगा। तो तो मैं प्रिकॉशंस ले रहा हूँ उसके लिए। whatever was done was evil agenda. We will contain
वी हैव कंटेन द एस्केलेशन, यानी डेफिनेटली जो इश्यूज थे हमने कंटेन किए हैं। तो जो प्रोटेस्ट हुए थे और जो हैदराबाद के इश्यूज थे उसमें उनको पता चला कि जो एम्प्लॉयज है वो समाउ ऊपर वाले जो मैनेजर्स से खुश नहीं थे, या कुछ तो कम्युनिकेशन के इश्यूज थे, तो वो ऐश के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहते थे। तो ऐश अभी डायरेक्टली काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज के साथ, अभी एम्प्लॉयज भी कंफर्टेबल है और डेफिनेटली मोर प्रोडक्टिव है। और जो बैड एप्पल्स थे, बैड एप्पल यानी जो लोग थे वो ट्रबल दे रहे थे, तो डेफिनेटली उनको भी निकाल दिया है।